इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो यूरोप के अंदर जो हमारे फ़ौजी शहीद हुए और जो ज़ख्मी हुए, मैं सारी कौम की तरफ से उनके ख़ानदानों को, उनके बहन भाई रिश्तेदार, बीवी बच्चे, माँ बाप, हम सब सारी कौम की तरफ से आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको सब्र दे और आपको ताकत दे ये मुश्किल वक्त का सामना करने के लिए। और मैं ये भी मुझे जब मैं सुनता हूँ कि कुरम में भी कुछ इंतशार है और हमारे पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पे पुलिस के अंदर काफ़ी इस साल काफ़ी शहादतें हुई हैं, तो मैं सिर्फ आज एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने जनरल बाजवा को जब अफ़गानिस्तान के अंदर पता था कि अमरीकी वहाँ से निकलने लगे हैं, तो मैं तब से उनको कह रहा था कि मुझे खौफ है पाकिस्तान की सिक्योरिटी का इशू, कि अगर वहाँ सिविल वॉर होगी अफ़गानिस्तान में तो उसका सारा फॉल आउट पाकिस्तान में आएगा। मैं अपनी कैबिनेट को बताता रहा, सारी मेरी कैबिनेट गवाह है कि मैं उन सब को कहता था कि जो 21 और 22 की सर्दियाँ वो हमारे लिए बहुत अहम, क्रिटिकल है, मुश्किल है, सबको मैं बताता था। और मैंने जब जनरल फैज़ की बात की और जनरल बाजवा को मैंने समझाया कि सिर्फ जनरल फैज़ को सर्दियों तक इसलिए रखना चाहता हूँ कि वो 5 साल से वो सिक्योरिटी चीफ हैं, इंटेलिजेंस के चीफ थे पाकिस्तान में, उनके राब्ते थे अफ़गानिस्तान के तालिबान से भी, दूसरी हुकूमत से भी, और उनका होना उस वक़्त बड़ा ज़रूरी था जब ये चेंज ओवर हो रहा हो। तो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि आर्मी चीफ जनरल फैज़ को मैंने बनाना है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था बाकी कौन थे जो रनिंग में थे। लेकिन ये जनरल बाजवा ने अपनी उनको लोगों को बताया हुआ था कि इमरान खान ने फैसला किया हुआ है, उनको मेरे ख़िलाफ़ किया। और जो असल इशू था कि जब ये चेंज ओवर हो रहा था अफ़गानिस्तान में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि उस वक्त जो एक्सपीरियंस्ड सिक्योरिटी चीफ था वो डील करता, क्योंकि अगर हमने, और मैं मेरी कैबिनेट गवाह इसकी, मैं बार बार कहता गया कि अगर हमने ये सही तरह ट्रांजिशन हमने ना की तो पाकिस्तान को मसले मसाला आएंगे। और शुरू में कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि ना टाइम दिया गवर्नमेंट ने, जो इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट लेके आए, ना इनको कोई इंटरेस्ट था, ये तो अपने चोरियां माफ़ करने में लग गए आते साथ ही, ना इनको समझ थी। उसके अलावा जो मसला आया, जैसे हमने गवर्नमेंट्स अपनी पख्तूनख्वा की और ये पंजाब की जब ख़त्म की, और ये जो केयर टेकर सेटअप आया, केयर टेकर सेटअप को उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इस चीज़ के अंदर, ना उनकी कोई अहलियत है। पख्तूनख्वा के केयर टेकर सेटअप की बात कर रहा हूँ, वहाँ ANP और JUI वहाँ हुकूमत कर रही हैं केयर टेकर के नाम पे, और वहाँ ज़रा करप्शन की ज़रा रेट्स देखें कि जो करप्शन किस लेवल की हो रही है, लेकिन किसी को उसकी परवाह नहीं है।